हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लखन राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट बुक टू एग्जाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छे सेशन लेकर के हम फिर से हाजिर हैं आपके समक्ष। तो आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन रहने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका रहेगा प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंध का। आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है आपकी आयु संबंध की, और इसमें हम प्रीवियस से सारे के सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर आप जो है क्या इंग्लिश भी पढ़ाते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए, मैं मैथ पढ़ाता हूँ। लेकिन पीछे लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने की मैं कोशिश करूँगा जो कि आज से पहले शायद किसी ने दिया हो या नहीं दिया हो, मैं उस चीज़ को नहीं जानता। लेकिन मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ जिससे जो है आपके जो प्रॉब्लम ऑन एज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आप मतलब कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकें और आपको कभी भी कह सकते हैं ज़िंदगी में डाउट क्रिएट ना हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग। बहुत से मतलब विद्यार्थियों को देखा है जो काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसमें पता है क्वेश्चन समझ नहीं आते, इसकी भाषा पर पकड़ नहीं बन पाती हमारी, और कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, इसकी बात को हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते। कभी कोई सी कैसे एज पूछ लेता है, कभी क्या पूछ लेता है। तो इस सारे डाउट को लेकर के सारी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली मैं जो है पहली क्लास में इतना मैंने डिस्कस नहीं कर पाया था, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप भी कहेंगे वाह वाकई मज़ा आ गया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। लेकिन हाँ, आपको आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिनसे उन सभी का भी भला हो सके जो इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, तो भटकना नहीं है, एक जगह टिक के मेहनत करनी है। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। आपको ऐसा नहीं है कि विद्वान बनना है, विद्वान नहीं बनना है। आपको क्या कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी है, अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है और अच्छी जॉब प्राप्त करनी है। बस यही तुम्हारा उद्देश्य है और इसी पे आप टिके रहें और बस लगातार मेहनत करते रहें, हम ऐसी आशा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला सेशन है। आज का जो सेशन रहेगा साथियों आपका, उसमें क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ में ये चीज़ आपको मैं बताऊं कि ये क्या लिखा है मैंने। सर मैं आप बोलेंगे सर कि हमने आपको आज तक प्रेजेंट टेंस सुना था, पास्ट टेंस सुना था और फ्यूचर टेंस सुना था, लेकिन इसमें ये आयु संबंध में ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या कर रहा है? पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या कर रहा है? तो आप इसे समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से क्या कर रहा है। मैं आपको इसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर प्लीज़ सेशन को जल्दी से दबा के शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग, और शुरुआत करते हैं आज की चीज़ों की। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन तो हम बाद में कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो हम आपको बाद में कराएंगे, पहले इस चीज़ को हम आपको समझाते हैं कि ये चीज़ आखिर है क्या, और ये हमारे एग्ज़ाम में या हमारे कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप में, या कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होगा उसमें कैसे मदद कर सकती है, उस चीज़ को हम बताते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बोर्ड की तरफ देखना, आपसे ही बोल रहा हूँ बोर्ड की तरफ देखना, और जो मैं लिखने वाला हूँ, जो मैं समझाने वाला हूँ वो आप समझना। ठीक है, मान लीजिए राम एक व्यक्ति है, मानना क्या है? ठीक है, राम एक व्यक्ति है, थोड़ी देर को ये मान लेते हैं। ठीक, अब ये ज़रा गौर करिए, राम एक व्यक्ति है, इसकी जो है एज, इसकी जो आयु है वो क्या क्या संभव है? अगर मैं अपनी बात करूं या फिर इस करैक्टर की बात करूं, जो मैंने करैक्टर लिया हुआ है यहाँ पे राम, इसकी मैं बात करूं आपसे, तो इसकी आयु क्या क्या संभव है? इसकी कितने प्रकार की आयु निकल सकती है? आपसे पूछा जाए कि इसकी आयु कितने प्रकार की निकल सकती है, आप कहेंगे सर आयु में भी प्रकार होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, फिर आपको आयु में प्रकार नहीं होते हैं, ये रियल बात है, आयु में प्रकार नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाने के लिए हमें इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, अब वो समझते हैं क्या है। जैसे राम है, राम की आज कोई ना कोई आयु होगी। अगर इसकी हम बात करें वर्तमान की, या फिर इसकी बात करें प्रेजेंट की, किसकी बात करें हम? प्रेजेंट की। इसकी हम बात करें प्रेजेंट एज की, तो कुछ ना कुछ राम की प्रेजेंट एज होगी आज, चाहे वो 0 वर्ष का हो सकता है, 1 वर्ष का हो सकता है, 2 वर्ष का हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो एज होगी आज। ठीक है, मैंने मान लिया इस चीज़ के लिए कि जो राम की आज एज है, जो आज की आयु है राम की, वो है आपकी
मान लीजिए 30 वर्ष। राम की मैंने आज की आयु को क्या मान लिया, 30 वर्ष। बिल्कुल यूनिक सा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ आपके लिए मैं, और वो ये कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा कि शायद ही किसी ने यूट्यूब पे पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे जो है आपके सवाल, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। मेनली क्या है कि आपको सवाल जो कॉन्सेप्ट में आप पकड़ते हैं ना सवाल, वो आपका कॉन्सेप्ट का तरीका बदल जाएगा और आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा, और आज जो है बहुत लंबे समय तक इसे रिटेन कर पाएंगे। आपके दिमाग से आयु संबंधित प्रश्न जितने भी हैं उससे संबंधित आपको कोई डाउट शायद ही मुझे लगा है बचे। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल इधर देखिए आप, मैंने मान लिया कि राम की आज की आयु कितनी है, 30 वर्ष। अब इसकी कितनी आयु संभव है, या तो इसकी भविष्य की आयु पूछी जा सकती है कि ये वर्तमान में, या फिर वर्तमान में अगर 30 वर्ष का है तो आगे इसकी एज क्या होगी, यही तो पूछा जा सकता है कि आगे एज क्या होगी। मेरे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, मान लीजिए कि आज राम की उम्र 30 वर्ष है, तो बताइए कि 8 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी। 8 वर्ष बाद में इसकी आयु क्या होगी, तो कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष। कितनी हो जाएगी, अगर ये 8 वर्ष बाद की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, 38 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हुई, ये वर्तमान, यह कह सकते प्रेजेंट एज हो गई इसकी, ये क्या हो गई, प्रेजेंट एज। आगे अगर 8 वर्ष बाद की पूछी जा रही है तो क्या हो जाएगी, ये फ्यूचर एज, क्योंकि प्रेजेंट एज तो ये, राम तो यहाँ पे है ना, राम की एज तो ये है ना अभी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी फ्यूचर एज। क्या हो जाएगी आपकी फ्यूचर एज, ये क्या हो जाएगी आपकी फ्यूचर एज। अगर राम आज 30 वर्ष का है, 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 38 वर्ष का। तो पूछ लेगा सीधे सीधे कि अगर वर्तमान उम्र ये है या राम की उम्र ये है, तो आज से 8 साल बाद, आज से 10 साल बाद राम की उम्र क्या होगी। या तो ये पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि सेम आएगा, मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। या तो आगे की पूछ सकता है, या क्या पूछ सकता है, पास्ट की पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपकी, पास्ट की। पास्ट की कैसे पूछेगा, वो कहेगा कि राम की वर्तमान उम्र, या फिर राम 30 वर्ष का है, राम 30 वर्ष का है, तो ज्ञात कीजिए 8 वर्ष पहले इसकी एज क्या थी। 8 वर्ष पहले इसकी एज क्या थी, एज क्या थी का मतलब क्या है, ये क्या जानना चाह रहा है, पास्ट की आयु। क्या जानना चाह रहा है, पास्ट की आयु। अगर राम आज कितने वर्ष का है, 30 वर्ष का है, तो ये 8 वर्ष पहले कितने का होगा। 8 वर्ष मतलब पहले कितने का था, होगा नहीं, पहले कितने का था, 8 वर्ष पहले कितने का था, तो कितने का था राम 8 वर्ष पहले, कितने का था, 22 वर्ष का। कितने का था, 22 वर्ष का। तो ये पूछी जा सकती है। ये इन तीनों में ध्यान रखना, ये क्या है आपकी पास्ट एज, प्रेजेंट एज और फ्यूचर एज। अब आप बहुत मोटा मोटी एक बात समझ लीजिए, बहुत दिमाग से एक बात समझ लीजिए कि इन तीनों में से कोई एक एज दे देगा आपकी। इन तीनों एज में से क्वेश्चन में कोई एक एज दे देगा और बाकी की एज आपसे पूछ लिया, एक एज ऐसा आपसे पूछ ली जाएगी। इस आयु संबंधी जो प्रश्न जिसमें बनते हैं आपके, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। जो आपका आयु संबंध चैप्टर है, इसमें इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आने वाला है। वो क्या पूछ लेगा, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। वो प्रेजेंट एज दे करके फ्यूचर की पूछ सकता है, ठीक है। वो प्रेजेंट एज दे करके पास्ट की एज पूछ सकता है, वो फ्यूचर की एज दे करके प्रेजेंट पूछ सकता है, और या फिर वो पास्ट की एज दे करके प्रेजेंट पूछ सकता है कि 8 वर्ष बाद ही कितने का होगा। सॉरी, पास्ट दे करके तो प्रेजेंट नहीं पूछ सकता, लेकिन हाँ प्रेजेंट एज दे करके फ्यूचर पूछ सकता है, और प्रेजेंट एज दे करके पास्ट भी पूछ सकता है। अमूमन जो है इससे एज देता है, देने को कुछ भी दे सकता है। क्वेश्चन है, एग्जामिनर है, कुछ भी बना सकता है क्वेश्चन। मैंने आपको जो बताया बस क्वेश्चन आपका यहीं से बनने वाला है, या फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा का पूरा यही रहने वाला है। अब आपको हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, अब आइए इस पे बेस हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। इस पे बेस आपके लिए क्वेश्चन बताते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आपको आया होगा। और कोई मिस्टेक हो जाती है तो ऐसा नहीं है
मिस्टेक होती रहती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसके लिए हम ट्राई करते हैं कि ज़ीरो मिस्टेक हो या फिर मिस्टेक ना हो। लेकिन हमारा जो है रटा हुआ तो है नहीं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, वही जो सीखा है आज तक वही आप लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश रहती है। और सिखाने की ऐसी कोशिश रहती है कि जिस तरीके से मैंने इसे याद किया है, जिस तरीके से मैंने इसे लर्न किया है, वो आपको मैं बहुत अच्छी कह सकते हैं उसमें डिलीवर कर पाऊँ और आपके दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट बिठा पाऊँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। आज का क्वेश्चन नंबर तो जो भी होगा, लेकिन हाँ आज के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे लगाएंगे वो आपको हम बताते हैं, कॉन्सेप्ट को बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष पहले भाई और बहन की आयु का अनुपात 5:3 था। कह रहा है 8 वर्ष पहले था। क्या कह रहा है? 8 वर्ष पहले था। बात समझे? पहले था का मतलब क्या है? पास्ट में था। ये क्या था? पास्ट में। ठीक है, कह रहा है कि 8 वर्ष पहले भाई और बहन की जो आयु है उसका रेशियो कितना था। पहले तो मैं बेसिक मेथड से बताऊंगा आपको। किससे बताऊंगा? बेसिक से। इसके बाद हम चलेंगे एडवांस पे। इसके बाद क्या बताएंगे? एडवांस मेथड। ठीक है, पहले बेसिक से समझते हैं इस चीज़ के लिए। कह रहे हैं 8 वर्ष पहले जो रेशियो था भाई और बहन का रेशियो था वो था 5x और 3x। समझ में आई? 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, मतलब ये पास्ट एज का रेशियो दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? पास्ट एज का रेशियो जो था 5:3 था। 8 वर्ष पहले था, तो अगर इसमें हम 8 जोड़ दें तो क्या ये वर्तमान एज का रेशियो आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? ये आप मुझे बताइए। ये जो रेशियो आएगा वो आपका वर्तमान एज का रेशियो आ जाएगा? भाई 8 वर्ष पहले रेशियो था जो वो 5x और 3x था। ठीक है, इसमें अगर हम 8 को जोड़ दें, 8 जो भाई की एज है उसमें जोड़ दें और 8 जो बहन की एज है उसमें जोड़ दें, दोनों की आयु में 8 वर्ष जोड़ दें, तो ये आयु जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? ये वर्तमान का आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? ये प्रेजेंट का आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा? ये भाई का आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगी? ये बहन। ये क्या हो जाएगा? बहन की आयु का रेशियो। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि 5:3 था। वर्तमान में ये अनुपात कितना होता है? 7:5 हो जाता है। तो ये भी वर्तमान हो गया और ये भी क्या हो गया? वर्तमान में। बात समझ में आई आपकी? बात समझ में आई? बहुत आसान है अगर आप समझ गए कॉन्सेप्ट को। अगर आप समझ गए तो बहुत आसान है। आयु संबंध में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों क्या हो गए? बराबर। ये भी प्रेजेंट का हो गया आपका और ये भी प्रेजेंट का एज का रेशियो हो गया। अब बस सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 25x प्लस 40, 25x प्लस में 40 इज इक्वल टू 7 से गुणा कीजिए 21x प्लस में 7 अट्ठे 56। मतलब ऐसा व्यक्ति मैथ सीख सकता है जिसने बिल्कुल भी बेसिक से कुछ भी नहीं आता हो। वो पहली बार अगर आज भी मैथ लेकर के बैठा हुआ है, जिसने बहुत पहले मैथ पढ़ा था, हाई स्कूल इंटर करके छोड़ दिया है और काफ़ी समय हो गया है, वो भी मैथ को सीख सकता है अगर वो मेरे साथ जुड़ता है। इस बात की गारंटी लेता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। आपको मेहनत करनी होगी। 25x, 40, 21x और 56, ये मल्टीप्लाई की समझ में आई होगी। ठीक है, इसको उधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 25 में से 21 गए तो कितने बचे? 4x इज इक्वल टू 40 को उधर ले आते हैं तो कितने बचेंगे? 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4, 4 चौक 16। ठीक है, 4 बार कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। जब x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 4, तो भाई की वर्तमान आयु पूछिए। भाई की वर्तमान आयु पूछिए, तो x का मान उठा करके हम यहाँ रख दें। x का मान उठा करके कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। जब x का मान उठा करके यहाँ रख दें तो यहाँ कर लेते हैं इसे। ठीक है, x का मान कहाँ रखेंगे? 5x प्लस 8 में। x बराबर कितनी वैल्यू है हमारी? 4। तो 5 गुणा 4 प्लस में 8, 5 चौक 20 प्लस कितने हो जाएंगे? 8। तो कितने वर्ष का हो जाएगा भाई? 28 वर्ष का। 28 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुछ था क्वेश्चन में? कॉन्सेप्ट की पकड़ ही सारी चीज़ों का कह सकते हैं निचोड़ है आपका। जिसने आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिया वो जो है मतलब इस चैप्टर में तो नहीं फंसने वाला, इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और समझिए इसे।
ठीक है, तो समझ आया होगा आपको क्वेश्चन ये। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है। इसके एडवांस मेथड की बात करें तो वो भी हम आपको बताते हुए चलते हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। ये तो था बेसिक। अगर इसे एग्ज़ाम में पकड़ के बैठ गए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भैया ये समय खा जाएगा काफ़ी। आप बताते हैं एक बिल्कुल ऐसा मेथड जिससे आपको कह सकते हैं चुटकियों में क्वेश्चन को आप कर देंगे। इसी क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं। तो हमें जो है एडवांस मेथड की ज़रूरत होती है, या फिर थोड़े से अच्छे मेथड हैं उनकी ज़रूरत होती है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर सारी चीज़ें हम बेसिक से करना चाहें तो ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है। कर तो सकते हैं आप, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन आपका समय बहुत जाएगा। एग्ज़ाम में हमें क्या होता है, समय बचाना होता है। समय बचाएंगे तब दूसरे पोर्शन को जा कर के हम सही से कर पाएंगे। तो ठीक है, जहाँ बेसिक से ज़रूरत है हमारे लिए ये, या फिर कह सकते हैं जो जिस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से कर रहे हैं उसे हम बेसिक से करेंगे, और जिससे हम लग रहा है कि एडवांस से हो जाएगा तो उसे समय बचाएंगे, एडवांस मेथड से करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये है, ये कह रहा है कि 5 रेशियो कितना था, थोड़ा सा इरेज करता हूँ दोबारा से, ठीक है। ये जो भाई और बहन थे, मतलब ब्रदर एंड सिस्टर जो थे, उनका रेशियो कितना था, 5:3 था। 5:3 था। 8 वर्ष बाद ये रेशियो कितना हो गया, 7:5। ये 7:5, ठीक है। अब क्या है, ये 8 वर्ष बाद जब ये रेशियो हो गया तो ये देखो भाई भी, जो भाई है वो भी, उसकी भी उम्र 8 वर्ष बड़ी है, और जो बहन है उसकी भी उम्र कितनी बड़ी है, 8 वर्ष बड़ी है, ठीक है। 8 वर्ष पहले ये था, 8 वर्ष के बाद ये है आपका रेशियो वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान रेशियो ये है, 8 वर्ष पहले का ये है, या कह सकते हैं पास्ट का रेशियो, ये प्रेजेंट का रेशियो है, ठीक। समझ आई इतनी बात। हाँ, अब ये देखिए 3 और 5 का अंतर कितना है, 2। 5 और 7 का अंतर कितना है, 2। ये अंतर बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों समान उससे बढ़ रहे हैं तो दोनों का जो है अंतर भी बराबर होना चाहिए। अगर ये अंतर बराबर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अंतर को बराबर करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें अंतर बराबर है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर कितना है, 2। इन दोनों का अंतर कितना है, 2। तो ये कह सकते हैं कि 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 8 यूनिट के बराबर है। 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 8 यूनिट के बराबर है। तो प्रेजेंट रेशियो हमारा क्या है भाई का, ये वाला। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने यूनिट, या फिर कितनी हो जाएगी, तो 8/2 गुणा में 7। 2 चौक 8, 7 चौक 28, ये हो जाएगी 28 वर्ष। ये क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड। ये क्या हो गया आपका, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपको सेशन को लाइक एंड शेयर करते हुए चलना है। देखो, जो व्यक्ति टिका रहेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो बिल्कुल ज़ीरो है मैथ में, भाई इससे ज़्यादा बेसिक कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। मैं आपको बेसिक मेथड, मैं आपको एडवांस मेथड, दोनों मेथड बताते हुए चल रहा हूँ। इससे ज़्यादा बेसिक से कोई भी नहीं सिखा सकता। मैं कह सकता हूँ इससे ज़्यादा बेसिक से क्या सिखाएगा कोई भी, अगर सिखाएगा भी तो क्या सिखाएगा, ठीक है। तो बस आपको सपोर्ट करना है, बने रहना है, और जब आप सेशन में आ ही गए हैं तो सेशन को पूरा देखिए, बहुत इन्जॉय आएगा। और मेरे साथ आपसे ही वादा करता हूँ, अगर आप 2 महीने भी टिक गए ना, 2 महीने टिक गए, आप 2 महीने लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहे, तो आपको मैथ में एकदम हीरो बना के छोड़ूंगा। ये बात आप खुद ऑब्जर्व करना, मैं अनाउंस नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद ऑब्जर्व करना। डिपेंड करता है कि अनाउंस किस लिए नहीं कर रहे। आप कहेंगे सर अनाउंस किस लिए नहीं कर रहे, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर पा रहे हैं। मेरे बताए अनुसार प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तभी तो आप हीरो बन सकते हैं। अगर आप सोचें कि मैं 4 क्वेश्चन यहाँ करा दूँ, उनसे हीरो बन जाएं, तो भैया ख्वाब छोड़ दीजिए। तो ख्वाब छोड़ दीजिए कि आप मैथ में हीरो बन जाएंगे। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अब जा कर के आप क्वेश्चन लगाइए। अगर अब आप जा कर के क्वेश्चन लगाएंगे तब आप देख लें अपने आप में चेंजेस क्या होने वाली है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे यही रहेंगे, इस बात की गारंटी है। जितनी भी मैं इसमें वीडियो, मतलब जितनी भी सेशन लूँगा आपको, जितनी भी लेक्चर लूँगा, उसमें आपको जुड़े रहना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 10:7 था। 6 वर्ष पहले 10:7 10:7 था, और वर्तमान में अनुपात होता है 12:9। तो एक ही वर्तमान आयु पूछिए। डायरेक्ट मेथड से करें, या फिर कह सकते हैं इसे एडवांस मेथड से करें हम, बेसिक वाले बेसिक से
एडवांस वाले एडवांस से, ठीक है। तो इसे एडवांस से करना सीखो, हैबिट डालो एडवांस मेथड की। लेकिन ऐसा नहीं है कि एडवांस से नहीं हो रहा तो बेसिक नहीं करेंगे, बेसिक से हम करके आएंगे, क्वेश्चन तो करके आना है। मेथड दैट इज योर चॉइस, मेथड दैट इज योर चॉइस एंड क्वेश्चन कंपलसरी है, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो कह रहे हैं 6 वर्ष पहले जो रेशियो था उनका वो कितना था 10:7। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 10:7। वर्तमान में ये रेशियो कितना है आपका 12:9। 12 कितना है 9। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, क्या पूछा है, ए की वर्तमान आयु कितनी है। मैंने क्या बोला था, अंतर बराबर रहना चाहिए, अंतर दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब अंतर बराबर है तो चेक करते हैं, नहीं 7 और 9 का अंतर कितना है 2, 10 और 12 का अंतर कितना है 2, तो अंतर तो बराबर है, अंतर क्या है बराबर है। तो कह सकते हैं हम कि 2 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 6 वर्ष पहले, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है 6 यूनिट। 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है 6 यूनिट। तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ए की वर्तमान आयु ए बी, तो ए की वर्तमान आयु क्या है 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कितनी हो जाएगी 6/2 गुणा में 12, कितनी हो जाएगी 2 तिया 6, 12 तिया 36 वर्ष। जिसे बेसिक मेथड से सीखना है, जो पहले बताया था उसी में आप बेसिक मेथड उसी की तरह ये भी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है, अगर आप लोग ढंग से सीखने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ, अगर आपने चीज़ों को कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखा और आप जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट करते हुए चले, एक एक शब्द अगर आपने नोट किया जो मैं बता रहा हूँ, मेन कॉन्सेप्ट जो बताए हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगे और कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन करने लगेंगे। अब आप जा करके किताब से क्वेश्चन लगाना, जो PDF पढ़ी है उससे क्वेश्चन लगाना, तब बात है, तब आपको खुद ही फर्क नज़र आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, 8 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसकी वर्तमान आयु से कितनी थी 1.5 गुनी होगी। 8 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसकी वर्तमान आयु से 1.5 गुनी होगी मतलब क्या है फ्यूचर एज कितनी होगी 1.5 गुनी। अगर मैं मान लूँ उस व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है वो क्या है x है, चलो भाई x वाले ये तो नाराज़ हो जाएंगे, x वाले क्या हो जाएंगे नाराज़ हो जाएंगे भैया, कि कहेंगे भैया x मेथड से आप बता ही नहीं रहे। तो मेरे भाई x मेथड से भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 8 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसकी वर्तमान आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। मैंने मान लिया उसकी वर्तमान आयु क्या है x है। अब तो खुश हो ना, मान लिया उसकी वर्तमान आयु क्या है x है। अभी कह रहा है 8 वर्ष बाद, क्या कह रहा है भैया 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद तो प्लस हम 8 करेंगे, प्लस क्या करेंगे 8 वर्ष, ये क्या दिया वो वर्तमान में 1.5 वर्तमान आयु से कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु क्या है वर्तमान आयु से 1.5 गुना हो जाएगी। 1.5 गुने का मतलब 3/2, 1.5 कर लो या फिर 3/2 कर लो, बात तो वही है, 3 गुना हो जाएगी। तो कह सकते हैं उसकी, तो पूछ रहा है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है ये हमसे पूछ रहा है। तो आप ये बताइए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु 1.5 गुनी हो जाएगी, वर्तमान आयु से 1.5 गुनी, वर्तमान आयु क्या है x से 1.5 गुनी हो जाएगी 8 वर्ष बाद। ये क्या है 8 वर्ष बाद की तो एज है ये वाली भाई, क्या है आज की एज के बाद जो 8 वर्ष है प्लस 8 किया है हमने, तो ये क्या है ये आपकी क्या है वर्तमान एज, तो ये 1.5 गुनी हो जाएगी। वही तो कह रहा है वर्तमान आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी, वर्तमान आयु x है, इससे 1.5 गुनी हो जाएगी। तो ये फ्यूचर एज तो है, ये क्या है आपकी फ्यूचर एज, इसे लिख लो यहाँ पे, चाहो तो आप लिख सकते हैं फ्यूचर एज। अगर मैं ये क्या है मेरी प्रेजेंट एज, ये है मेरी वर्तमान आयु, तो आप एक मोटा सा दिमाग लगाना, यहाँ पर अगर ये मेरी वर्तमान आयु है उसमें मैं प्लस को 8 कर देता हूँ। आप कहेंगे सर आप ऐसा क्यों किया आपने, अगर मैं इसमें 8 कर दूँ तब भी तो ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये भी तो फ्यूचर एज हो जाएगी भाई। वर्तमान आयु है, 8 वर्ष बाद की आयु ये हो रही है, तो ये फ्यूचर एज है, 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है।
तो अगर मैं इस x में भी अगर यहाँ पे 8 जोड़ दूँ तो ये भी फ्यूचर एज हो जाएगी, मतलब ये फ्यूचर एज, ये भी फ्यूचर, मतलब आपकी फ्यूचर एज हो जाएगी। ठीक है, दोनों फ्यूचर एज हैं तो हम इसे बराबर रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, इतनी बात मुझे बता दीजिए आप। भाई दोनों फ्यूचर एज हैं तो हम बड़े आराम से बराबर रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई? तो इसे कर लो सॉल्व। 8 प्लस में x बराबर हो जाएगा 3x, और इसकी 2 की 2 इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? चलो यहाँ दोबारा से इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं, एक स्टेप बढ़ाओ मत, इसी में क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसी में क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऐसे लिखो, आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखो 3x बटे 2, इसकी गुणा करके 3x बटे 2, यही होगी ना? ठीक है, 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 2x प्लस में 16 बराबर 3x, बराबर 3x। x वाले समझ लेना ध्यान से। ठीक है, 2x को इधर लेके जाएं तो 16 बराबर कितना हो जाएगा? 3x में से 2x जाएगा तो क्या बच जाएगा? x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 वर्ष। तो यही हमसे पूछा था कि उसकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी, तो वो कितनी होगी आपकी? 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल यूनिक सा लग रहा होगा, बिल्कुल यूनिक सा, शायद ही किसी ने इतने डिटेल में इस चीज़ के लिए समझाया हो, नहीं तो लोग क्वेश्चन करा करके और निकल जाते हैं, क्वेश्चन को करा करके उसमें और निकल जाते हैं। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही तो थोड़ा सपोर्ट करते हुए चलिए। ठीक है, सपोर्ट क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए अपने दोस्तों के साथ, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहाँ तक शेयर करते हुए चलना है, यही मैं अपनी गुरु दक्षिणा भी समझूंगा। ठीक है, आइए देखते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 6 वर्ष बाद राम की आयु 36 वर्ष होगी। देखो मौखिक क्वेश्चन आ गया भाई, मौखिक क्वेश्चन आ गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मौखिक क्वेश्चन भी आप ऐसे चुटकियों से उड़ा सकते हो। देखो क्वेश्चन देखो पहले आप। 6 वर्ष बाद राम की आयु 36 वर्ष होगी। 6 वर्ष बाद होगी 36 वर्ष, तो ये बता सकते हो आज आयु कितनी है राम की? 6 वर्ष बाद राम की आयु 36 वर्ष होगी, तो आज आयु कितनी है राम की भाई? कितनी आयु है? बिना कलम उठाए करें इसे। ठीक है, 6 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी? 36 वर्ष। तो आज राम की आयु कितनी है? 30 वर्ष। अरे 30 वर्ष है कि नहीं? 30 वर्ष। वर्तमान में वह अपने पुत्र से 12 वर्ष बड़ा है। वर्तमान में कितना बड़ा है? 12 वर्ष बड़ा है। मतलब वर्तमान में राम कितने का है? 30 का है, और अपने पुत्र से 12 वर्ष बड़ा है। तो इसके पुत्र की एज क्या हो जाएगी? इसके पुत्र की एज क्या होगी? 30 में से 12 माइनस कर दोगे, कितने बचेंगे? 22। कितने बचेंगे? 22। तो इसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 30। एक मिनट दोबारा करते हैं क्वेश्चन, तो कोई कुछ मिसहैपनिंग तो नहीं है ना? ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? 6 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी? 36 वर्ष। 6 वर्ष बाद आज, ठीक है, ये देखो 36 वर्ष होगी 6 वर्ष बाद। आज राम की आयु कुछ भी है, यहाँ प्रेजेंट एज कुछ भी है, 6 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी? तो राम कितने का हो जाएगा? 36 वर्ष का। 6 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 36 वर्ष का। 6 वर्ष बाद 36 वर्ष का होगा, तो आज कितने का है? 30 वर्ष का। ध्यान से देखना, 6 वर्ष बाद 36 का होगा तो आज कितने का है? 30 वर्ष का। वर्तमान में वह अपने पुत्र से, ये क्या है? वर्तमान में, ये क्या है? वर्तमान एज। वर्तमान में अपने पुत्र से 12 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इसका पुत्र 12 वर्ष से छोटा है, तभी तो राम 12 वर्ष बड़ा है। तो इसके पुत्र जो कितना है आपका, इससे 12 क्या है? वर्तमान में वह अपने पुत्र से 12 वर्ष बड़ा है। 12 वर्ष बड़ा है। 12 वर्ष बड़ा होने का मतलब है आपका कि ये 12 वर्ष छोटा होगा पुत्र इसका, तो आप घटाओ कितने बचेंगे? 18। तो भाई तो मैं कर रहा हूँ, गड़बड़ कहाँ हो रहा था? ये कितने होंगे? 18। भाई 30 में से 12 जाएंगे, 30 में से माइनस 12 करोगे, ठीक है, अब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। 30 में से माइनस 12 करोगे तो कितने बचेंगे? 18। तो पुत्र की एज क्या हो जाएगी? 18 वर्ष। बताओ ये मौखिक क्वेश्चन है या नहीं है? आपको क्या समझना था? प्रेजेंट एज, पास्ट एज, फ्यूचर एज। प्रेजेंट एज, पास्ट एज, फ्यूचर एज, 3 चीज़ों पर कमांड बना लीजिए। आयु संबंधित जितने भी प्रश्न हैं चुटकियों में हल होने लगेंगे, इस बात का दावा करता हूं मैं, और आपको करके भी दिखा रहा हूं यहाँ पे।
ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहने वाला है। आज के क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बस समझते चलें और बस क्लास में बने रहिए। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक नए छात्र के आने से औसत कितना बढ़ जाता है? 0.2 बढ़ जाता है। नए छात्र की आयु हमसे पूछेगी, नए छात्र की आयु हम कितनी है। ठीक है, अब ये एवरेज पे बेस्ड आ गया क्वेश्चन, तो इसके लिए एवरेज पता होगा, आशा करता हूँ थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे आप। बाकी एवरेज चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, तब सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। एक कक्षा में 40 छात्रों का जो आयु है वो है कितनी? औसत आयु 15 वर्ष है। 40 छात्र हैं। अगर इसे बेसिक से करेंगे तो ये भी लंबा हो जाएगा। चलो बेसिक से करके दिखाएं पहले। बेसिक से करके दिखाएं, नहीं बेसिक से रहने देते हैं। बेसिक मेथड अगर करते रहेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी बेसिक मेथड की। ठीक है, इसे क्या करते हैं, बहुत अच्छे मेथड से हम करते हैं इस चीज़ के लिए। 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। 15 वर्ष औसत आयु कितनी है? औसत इसे नोट करते थे, ये तो सब कहेंगे कि आप मौके की करा रहे हैं सारी चीज़ों को। 15 वर्ष है, कितने छात्रों की? 40 छात्रों की। 40 छात्र कक्षा में 15 वर्ष औसत आयु है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक छात्र आया, एक छात्र नया आया तो छात्र कितने हो गए टोटल आपके? 41। कितने हो गए? 41। नए छात्र के आने से हुआ क्या कि जो सब छात्र थे, 40 छात्र थे, उनकी आयु नहीं तो 41 छात्र, नए छात्र आने के बाद कितने छात्र हो गए? 41। 41 की आयु कितनी बढ़ गई? 0.2। मतलब 40 की तो आयु बड़ी साथ में इसकी भी तो बड़ी होगी ना, तभी तो 41। औसत का मतलब क्या? सबकी बराबर होना, सबकी बराबर होना। तो 41 जो छात्र थे उनकी औसत आयु कितनी बढ़ गई? 0.2 बढ़ गई भैया। कितनी बढ़ गई? 0.2। कहने का मतलब ये है कि जो नया छात्र आया उसने सबको 15, मतलब उसने अपना जो है 15 वर्ष तो पूरा किया ही किया, साथ में जितने भी 40 छात्र थे प्लस स्वयं को लगा करके, मतलब 41 के 41 लोगों की आयु कितनी बढ़ा दी उसने? 0.22 सबकी बढ़ा दी। तो ये ध्यान रखना कितना हो गया यहाँ पे? 41 दूनी 82। 41 दूनी 82। एक के बाद दशमलव तो एक के बाद दशमलव लगा दिया। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो ये बताइए, ये तो क्या है, वो आयु बढ़ गई, लेकिन उसकी अपनी भी तो आयु 15 वर्ष रही होगी। इसके बाद ही तो भाई औसत का मतलब क्या था कि पूरी करने के बाद, इन 15 औसत पूरा करने के बाद आयु सबकी इतनी बढ़ा दी। तो 15 इसमें और जोड़ दें हम, 15 हम इसमें और जोड़ दें। ठीक है, 15 इसमें हम और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 0.2 इधर आ जाएगा, 15 8 23, 23.2, 23.2 हो जाएगा, 23.2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 23.2 इसका क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन इस वीडियो कह सकते हैं सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इस सेशन का ये क्वेश्चन लास्ट रहने वाला है। ठीक है, ठीक, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, 3 दोस्तों की औसत आयु 20 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 3 4 5 है। सबसे बड़े की आयु कितनी है ये हमें बताना है। 3 दोस्तों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है, और उनकी आयु का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3 4 और 5। 3 4 और 5। आप इस चीज़ को बस मेरे से कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन आप स्वयं लगा लीजिए। क्वेश्चन तो आप स्वयं कर लेंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए तो। ठीक है, और आप कितने भी क्वेश्चन लगा लेना, इधर से सॉल्यूशन देख लेना, उधर से सॉल्यूशन देख लेना, होने वाला कुछ भी नहीं है तुमसे, क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट नहीं है तो भाई पड़ोसी के कॉन्सेप्ट तो काम तुम्हारे आने वाले नहीं है। तुम्हें अपने खुद के कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने होंगे। ठीक, हाँ, तो 3 दोस्त हैं, 3 4 5 के रेशियो में उनकी आयु का अनुपात है। 3 दोस्तों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। तो सबसे बड़े की आयु हमसे पूछिए, सबसे बड़े की आयु पूछिए। 3 4 7 5 12, या फिर 5 4 9 3 12। भाई औसत आयु का मतलब क्या होता है? 3 दोस्तों की औसत आयु कितनी है? इनका पहले टोटल लगा, 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं तो 3
गुणा 20, टोटल निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 60 वर्ष। टोटल कितना हो जाएगा 60 वर्ष। इनका टोटल कर लें 3 4 5, कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12। तो कह सकते हैं 12 जो रेशियो है, ये रेशियो है वो यूनिट है। 12 रेशियो की वैल्यू 60 यूनिट है। 12 रेशियो की वैल्यू कितनी है 60 यूनिट है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 यूनिट हो जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 यूनिट हो जाएगी। सबसे बड़े की पूछिए, सबसे बड़े की पूछिए, सबसे बड़ा कौन है रेशियो 5 वाला। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी निकाल देंगे हम 25 वर्ष। कितनी निकाल देंगे 25 वर्ष। ये थोड़े से एडवांस मेथड है, आपको थोड़ा समझने में समय लगेगा, लेकिन अगर आपने जो मैं मेथड बता रहा हूँ इनके अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप कई लोगों से कह सकते बहुत लोगों से कई गुना आगे निकल सकते हैं। लेकिन आप बेसिक पे ही पढ़े रहेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। कराने को तो इससे बहुत वैसे कराएंगे लोग, लेकिन नहीं, उससे काम होने वाला नहीं है। चीज़ें वो सीखो जो हमारे काम आने वाली हैं। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत समझ में आई होंगी। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।